नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल। मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, अभी 2 दिन पहले एक मामला हुआ था गौ काटने का, आपको डिग्गेट जी को पता है, जिसमें गौ रक्षकों पर हमला किया गया था और पुलिस प्रशासन का उसमें क्या मामला चल रहा था उसके बारे में हमने आपको बताया था। आज प्रदीप माथुर का और कुंवर नरेंद्र सिंह का लगातार गोवर्धन से भी खबर आई है, वहाँ पुतला फूंका गया है और मथुरा के गोवर्धन चौराहे पर गौ रक्षक दल और हिंदुत्ववादी संगठन के कुछ लोगों ने प्रदीप माथुर और कुंवर नरेंद्र का यहाँ पुतला फूंका है। हमारे साथ गौरक्षक दल से गोलू भैया और पवन दुबे मौजूद हैं। जी बताएं, आज का जो मामला हुआ है इसके बारे में आप बताएं। पूरा मामला पूरे जिले के बच्चे के सामने है। कल जो कृत्य हुआ है और जो हिंदू विचारधारा सनातन धर्म पर जो घात हुआ है, जो वज्र का प्रहार हुआ है और एक कोई नाबालिग बच्चे के द्वारा नहीं हुआ है, जो कि जनप्रतिनिधि है, जो कि जनता के हितैषी हैं, उनके द्वारा हुआ है। और ये कृत्य सबके सामने है कि जहाँ मेरे भाइयों का, जो हमारे भाई हैं, उनका खून यहाँ टपका है, जहाँ लहू हमारे भाइयों का टपका है, वहाँ जाके इनने चाय की चुस्कियाँ ली हैं। उस कट्टी खाने में बैठ के इन्हें चाय की चुस्कियाँ ली हैं जहाँ हमारे भाइयों का खून टपका है, जहाँ गाय माता का। जैसा कि दर्शकों आप लोगों को मैं बता दूं, जहां इन लोगों ने जैसे सूचना मिली थी, ये लोग वहां गए थे। इससे 10 दिन पहले ही 12 दिन पहले यहाँ पर गौ कसी की गई थी और बरामद भी किया गया था गौ मांस। वहाँ से उसी जगह पर गए थे आप लोग? हाँ जी, उसी जगह पर गए थे। वहाँ से 500 मीटर दूरी पर, तो वहाँ से जन्मभूमि भी 500 मीटर दूरी पे जाकर क्या सूचना मिली आपको? वहाँ हमें मुख्य द्वारा सूचना मिली थी जो गौ माता को वहाँ काटा जा रहा है 8 दिन पहले। जन्मभूमि से 500 मीटर दूरी, आज से 8 दिन पहले भी पकड़ा था और आज ही वहाँ गए थे। और मैं तो ये कह रहा हूँ, जो हमारे भाइयों को इन्होंने बंधक बनाया, क्या नरेंद्र सिंह जी और प्रदीप माथुर जी, और ये हमें गुंडे बता रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ, माँ की रक्षा के लिए गुंडे कहो या मवाली कहो या बदमाश कहो, माँ की रक्षा के लिए किसी की जरूरत ना आज है ना कल है। हिंदू जाग चुका है, अपने देश से बहिष्कार करेंगे ऐसे नेता का जो अपनी माँ की रक्षा के लिए उसको गुंडा कहा जाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ बस। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, गाय हमारी राष्ट्र माता है और राजनीति गाय माता पे बंद करो। मैं तो कहूँगा शर्म लगनी चाहिए ऐसे नेता हो या फिर कोई संगठन वाला हो या कोई भी हो जो गाय माता पे राजनीति करता है, चाहे वो कोई भी हो। जी भैया आप बताएं। ब्रज क्षेत्र में कान्हा की नगर में गोपाल की गायों के साथ ये कृत्य कर रहे हैं आताताई कसाई, और यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी लोग गौ रक्षकों पे इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये आगे कुछ हुआ तो हम और भी बड़ा आंदोलन करेंगे और चीज़ें बिगड़ जाएंगी तो इसमें उसकी जिम्मेदारी हम पूरी अपने ऊपर लेंगे, सीधी बात। जैसा कि अभी यहाँ का सब पूरे मामला इन लोगों ने बताया, गौरक्षकों ने बताया, हमारे साथ और भी लगातार गौरक्षक जुड़े हैं, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगा, चाहे वो कोई राजनेता हो या कोई संगठन वाला हो या कोई हिंदू हो या कोई मुसलमान हो, जो गौ माता के लिए राजनीति करेगा उन्हें शर्म लगनी चाहिए ऐसे लोगों को। मेरे साथ और यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। जी आप बताएं इस मामले के बारे में, ये जो गौ कसी का मामला चल रहा है कई दिन से, उसके बारे में बताएं आप। देखिए, ऐसा है कि गौ कसी का मामला गुपचुप तरीके से केवल एक मथुरा में ही नहीं, प्रशासन की मिली भगत से गोवर्धन क्षेत्र में भी हो रहा है, वृंदावन क्षेत्र में भी हो रहा है, अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। पर हम प्रशासन से फिर अपील कर रहे हैं कि हम कुछ रुद्र आंदोलन पे उतारू हों, आमादा हों, उससे पहले प्रशासन अपने अधिकारियों को सतर्क कर दे कि गौ तस्करों से समझौता और रिश्वत खाने के बजाय उन पे कड़ी कार्रवाई करे। और हम ऐसे नेताओं से फिर कह रहे हैं, कड़ी चेतावनी दे रहे हैं कि या तो अपनी औकात में आ जाओ, नहीं जूते अभी तो तुम्हारे पुतलों पे पहनाए, चौराहे पे तुम्हें बिठा के तुमको नंगा कर देंगे हम। जिस जगह हमारी माता का खून बहाया जाता है उस जगह जाके ये कुत्ते, ये भड़ुए जाके वहाँ चाय की चुस्की लेते हैं, इनको शर्म नहीं आती। ये हिंदुओं के नाम पे धिक्कार है ऐसे नेताओं को, और वहाँ पे जाके हमको गालियां देते हैं। ये ऐसे नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए। उनका आरोप है कि आप लोग वहाँ से चौथ वसूली करते हो, पैसा लेते हो या फिर उन लोगों को अपने घरों को फूकते 15 साल हो गए हम लोगों को, अभी तक किसी से कोई चौथ नहीं ली, किसी से कोई चंदा नहीं लेते। हम लोग अपने घरों से फूकते हैं। जो हमसे जुड़े हुए, हमारी भावनाओं से जुड़े हुए लोग हैं, वो हमारा समर्थन करते हैं। शारीरिक व मानसिक व आर्थिक गोली खाते हैं। हमारे साथियों में गोली लग जाती है, उनके लाखों रुपए इलाज में भी लगवाते हैं हम लोग। इससे पहले 2 जो थे बजरंग दल वाले लड़के थे, उनकी भी मौत हो गई थी। उन पे प्रशासन की क्या कार्रवाई रही थी उसके बारे में बता दें। कोई कार्रवाई नहीं है प्रशासन की। हमारे यहाँ राधा कुंड में हमारे भाई राहुल के गोली लगी थी, आज तक तस्करों का आता पता नहीं है। उनके पैर में गोली लगी, प्रशासन ने ऊपर हमारे इतना दबाव बना दिया कि तुमने ही मारी है, ऐसी इस तरीके से दबाव बना दिया था। जैसा कि दर्शकों आप लोगों ने देखा पूरा माहौल कैसा रहा, यहाँ का बहुत ही माहौल गर्मा गया है। यहाँ मैं अपने साथ इस कहूँगा ये नज़ारा दिखाया गोवर्धन चौराहे का। यहाँ प्रदीप माथुर और कुंवर नरेंद्र सिंह का जो पुतला फूंका गया है
वो इसी जगह पर फूका गया है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने संग कंट्रोल किया है, सब लोगों पर संयम भी किया गया है। एक बार ये पीछे का नज़ारा और दिखाएं। यहाँ गौरक्षक संगठन के कार्यकर्ता और सभी हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता आए हुए हैं और सभी लोगों ने प्रदीप माथुर कुंवर नरेंद्र सिंह का पुतला फूका है। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल गोपाल ठाकुर के साथ। पुतला फूका है आपने? ये हमने नरेंद्र सिंह जी और प्रदीप माथुर का पुतला इसलिए फूका जो गौरक्षकों को जो गुंडा कह रहे हैं, जो अपनी माँ की रक्षा करने के लिए वो गुंडा कभी हो सकता है? वो अपनी माँ की रक्षा करने के लिए जो लोग गुंडा कह रहे हैं, बदमाश कह रहे हैं, हमें लोग परेशान करा जा रहा है। हमें लोग सब लोग कह रहे हैं गुंडा है, बदमाश है। जो हमारे 4 भाइयों को उन्होंने बंधक बनाया और नरेंद्र सिंह जो प्रदीप माथुर जी कह रहे हैं ये लोग बदमाश है। कौशिक जी, आपने आज पुतला फूका है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेके? देखिए, हम गौर सेवा करते हैं, गौ रक्षा करते हैं। हम किसी की बहन बेटियों को छेड़ना हमारा धर्म हमको नहीं सिखाता है। हमारे माँ बाप ने हमको ऐसे संस्कार नहीं दिए कि हम किसी की, हमारा धर्म है हमारी गाय की रक्षा करना। उसी गाय की रक्षा करने के लिए हम उस क्षेत्र में गए जहाँ पहले कुछ दिन पहले 8-10 दिन पहले ही गौ मांस की बरामदगी की। 3 तस्करों को काटते हुए पकड़ा रंगे हाथ और 2 जने फरार हो गए थे वहाँ से। हम लोग उनको पकड़ के लाए, पुलिस को सुपुर्द किया, मांस सहित बरामद दिखाया था। उसी घर में दोबारा गाय काटी जा रही थी, उसकी सूचना हमको मिली। पुलिस 45 मिनट लेट थी, नहीं पहुंच पाई। हमारे गौ तस्करों को वहाँ पे बुरे रहमी से पीटा गया, सरियों से पीटा गया, ईंट पत्थर बरसाए गए हमारे ऊपर। हम ऐसे लोगों के साथ में खड़े होकर जो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, ऐसे लोगों की घोर निंदा करते हैं, उनका सरासर बहिष्कार करते हैं, समाज से बहिष्कार करो ये लोगों का।